खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने बड़ी ईद से पहले अवाम को बड़ा तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिससे कमालिया के शहरी शदीद परेशान हैं। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से शहरियों को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया, जिसे कमालिया के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि एक माह में 2 बार कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। क्या हमने इसी तब्दीली के असूल के लिए वोट दिया था? सर जी, हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है गरीब आवाम के साथ, खास करके जो रिक्शा ड्राइवर हैं। सवारी किराया भरती नहीं है, पेट्रोल आए दिन जो है वो महंगा हो जाता है। आज भी तकरीबन 5 रुपये 40 रुपये 5 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ है जी। महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है जी। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि महंगाई को कम किया जाए। शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया मुसलसल महंगी हो रही हैं। हुकूमत वक्त ईद कुर्बान के मौके पर बजाय रिलीफ फराहम करने के कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसके बायस मेहनत कश और कम आमदनी वाला तबका शदीद मुतासर हो रहा है। हम इस हुकूमत से किसी भी रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दादू के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करके पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। शुएब थईम रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके ईद के मौके पर आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया है। तब्दीली सरकार ने पेट्रोल बम गिराकर आवाम की कमर तोड़ दी है। शहरी कहते हैं पहले से ही गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पीस रही है। मौजूदा हुकूमत ने आवाम के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया है। पेट्रोल की जब कास्ट बढ़ती है तो अल्टीमेटली दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी। कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट की जो भी मतलब चीज़ें ट्रांसपोर्ट में आती हैं वो बढ़ेंगी। तो जाहिर बात है जो हमारा निचला तबका है, जो सबसे ज़्यादा इस को नुकसान होगा वो निचले तबके को होगा। इस हुकूमत से हमें तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है। जो भी यहाँ पे नई जनरेशन है वो यही माथा पीट रही है कि ना जॉब्स वगैरह है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले से इतनी महंगाई है जो गरीब आदमी कुछ नहीं ले सकता। हम बहुत परेशान लगी पड़ी है, हम मजदूर बंद हैं। पेट्रोल चढ़ गया है, पेट्रोल जो है 120 रुपये लीटर कर दिया, 19 रुपये लीटर कर दिया है तकरीबन। दादू के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी तौर वापस करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। हुकूमत की जानिब से एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पीर जगी पहाड़पुर के शहरी शदीद परेशान हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। पीरजगी पहाड़पुर में भी हुकूमत की जानिब से एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर शहरी दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार नजर आता है। शहरियों का कहना था हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ईद कुर्बान के करीब महंगे पेट्रोल को तोहफा हमेशा याद रखा जाएगा। इस हवाले से शहरियों का मजीद कहना था, इस माह दे विच 2 वारी पेट्रोल ते डीजल बम गिराए गए सारे गरीब अवाम दे उत्ते। देखो एक माह दे अंदर इतना महंगाई और साढ़े वास्ते क्या ये कुर्बानी ते ईद वास्ते तोहफा दिता कि जिन्हें चे गरीब अवाम अगे जलील है पई, पेट्रोल बम गिरा के मजीद परेशानी है पई। अल्लाह पाक मेहरबानी करे सारी आर्जे की पल्ले सट्टा वने। गरीब अवाम ते ईद का तोहफा जड़ा दिता गया बहुत ज्यादा सदमा है गरीब अवाम। अब हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमत को बहाल करे ताकि महंगाई की चक्की में पिसी इस कौम को सुख का सांस लेने में आसानी हो। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल, पीर जगी। मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस, लॉकडाउन, महंगाई और गुर्बत की मारी कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। तब्दीली सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे का इजाफा करके अवाम की जेबों पर कारी ज़रब लगाई है। हुकूमत अपनी नाकिस मुआशी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की बजाय मुसलसल महंगाई का बोझ अवाम पर डाल रही है। पेट्रोल इस दफा 3 बार बढ़ चुका जी। ठीक है, पेट्रोल की कीमत वधाई जा रहे हैं जी। साढ़े बच्चे भुख नाल भुखे मर रहे हैं। महीने पेट्रोल की कीमत 3 दफ़ा बढ़ चुकी जी। फ्यूल का खर्चा ज़्यादा है, साड़ी बचत कम है। पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया, डीजल इन्ना महंगा हो गया है, सवारी किराया नहीं देंदी गी।
असी परेशानी च मुबतला है जिसे अब अवाम में बर्दाश्त करने की शक्कत नहीं रही। तकरीबन एक माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये तीसरी दफ़ा इजाफा किया गया है, जिसने हुकूमत की तरफ से बजट में पेश किए गए अवामी रिलीफ का पोल खोल दिया है। शहरी सच सर्वे में दुहाइयां देते हुए हुकूमत से रहम की अपील करने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी ट्रांसपोर्टर बेहद परेशान हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिसी हुई कौम अब मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस पर नज़रसानी की जाए और कीमतों को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने ईद से कबल पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा करके रंग में भंग डाल दिया है। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय मजीद महंगाई करके अवाम पर बोझ डाल रही है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। ईद आने से पहले जो है ना पेट्रोल बढ़ा दिया है, अवाम कहाँ जाए, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ कीमतें ही बढ़ा जा रही है, जितने जब भी देखो कीमत बढ़ रही है, अशिया इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी जब बाजार जाता है तो वो पागल हो जाता है। 5 रुपए आप उसने इसके रेट चढ़ाए हैं, बताए गरीब बंदा कैसे अपना गुजारा करे, कैसे अपने बच्चों का पेट पाले, कैसे जनाब अली इस दुनिया में जीना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। पेट्रोल बिल्कुल बढ़ गया है, पहले 50 रुपए से गुजारा हो जाता था, कॉलेज पहले बंदा आ जाता था, अब 100 का भी डलवाएं तो नहीं आता, गुजारा नहीं होता। महंगाई कंट्रोल नहीं, कोई कानून ते कोई मतलब हर किसी की अपनी मर्जी है, अपनी मनमानी है। चौक सर्वर शहीद में लाखों रुपए मालियत के सरकारी दरख्तों की चोरी का मामला। सच न्यूज़ की खबर पर डीएफ औलिया सैयद असद इमरान शरासी का नोटिस। टिम्बर माफिया से मिली भगत के इल्जाम में ब्लॉक ऑफिसर और गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया। सक्खर के शहरियों ने भी मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, मगर जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन और खूबसूरत से खूबसूरत बकरा लेने के लिए आवाम बकरा मंडी तो जा रहे हैं, लेकिन बकरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस हुकूमत में जहां दूसरी अशिया की कीमतों को आग लगी हुई है, वहां बकरों की परवरिश में इस्तेमाल होने वाले अशिया दाना, चोकर, जौ, घास की कीमतें 100% बढ़ गई हैं। इसलिए फरोख्त करने वालों ने बकरों की कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं क्या बताऊं, जो 20,000 का जानवर है वो 55 का है, 30 का है। क्या करें भाई, हालात बहुत खराब है। माल की अभी पैसा रेट कोई नहीं है, इतना हमारा के माल खर्च कर रहा है, इतना पैसा हम खर्च कर लिया, दाना दिया, दाना अभी 2200 रुपया मन हो गया। पिछले साल जो बकरा बकरी 20,000 की थी वो 50,000 की, 30,000 वाला बकरा 70 से 80,000, 50,000 वाला बकरा 1 लाख में फरोख्त हो रहा है, जबकि खूबसूरत से खूबसूरत बकरा 2 लाख से 3 लाख तक में फरोख्त हो रहा है। अवाम कीमतें सुनकर परेशान और बगैर खरीदारी के घरों को वापस जा रहे हैं। कुर्बानी एक ऐसा फरीजा है जिसकी अदायगी की हर शख्स को ख्वाहिश होती है, लेकिन इस महंगाई के तूफान में इस अजीम सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे की अदायगी से अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। हम आए इधर लेने यार, हमारी रेंज से ऊपर हैं, तकरीबन हमने देखे हैं लाख के करीब है। तकरीबन हमने जिससे भी पूछ रहे हैं, जिस भी बकरे पे हाथ रखे हैं, 1,75,000, 1,75,000 इतने रेट हैं, लाख के प्लस ही चल रहे हैं तकरीबन। हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन अफसोस वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर भी होता है कि बाहैसियत मुसलमान हम मजहबी त्योहारों पर कीमतें खुद साख्ता भी बढ़ा देते हैं। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, खोखर, सच न्यूज़, सक्खर। ईद कुर्बान करीब आते ही चकवाल की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। ईद कुर्बान की आमद है और मवेशी मंडियों में रश लगा हुआ है। चकवाल की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवर खरीदने वाले जानवरों की कीमतें सुनकर घर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल की बनिस्बत इस साल कीमत बहुत ज़्यादा है, यानी डबल है। जो जानवर आपको पिछले साल 1.5 लाख में मिल रहा था, इस दफ़ा उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। मंडी में आए हैं जानवर लेने के लिए, मगर मंडी बहुत तेज़ है, बहुत महंगी है। कृषि मंडियों में इस साल पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतें दुगनी हैं। कई घंटों खरीदार और व्यापारी की बहस तकरार के बाद खरीदार को सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर नहीं मिलता और वो घर वापस लौट जाता है। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लोअर दीन में कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वाले ताजिरों के खिलाफ क्रैक डाउन के दौरान तीमरगरां बाजार और जनरल बस स्टैंड पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वैक्सीन न लगाने पर जिले इंतजामिया लोअर दीर ने तेमरगरा बाजार और जनरल बस स्टैंड तेमरगरा में दर्जनों ताजिरों की दुकानात को सील कर दिया। इस सिलसिले में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तेमरगरा सादिक अहमद मुमन, दी लीवर्स के बारी नफरी और सिविल डिफेंस के रजाकारों ने तेमरगरा बाजार के मुख्तलिफ मार्केटों और जनरल बस स्टैंड का दौरा किया और इस मौका पर ताजिरों से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तलब की, जिसके नतीजे में अक्सर ताजिरों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से दर्जनों की दुकानातों को सील कर दिया। इस मौका पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तेमरगरा सादिक अहमद मुमन ने ताजिरों को हिदायत की कि वो पूरी तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाए और अपने आप, अहल खाना और कारोबार को महफूज बनाए। उन्होंने कहा कि जिन ताजिरों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया है उनके कारोबार बंद कर दिया जाएगा। मौका पर सफाई का इंतजाम भी चेक किया गया और सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल पर मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग दिया गया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। सनावा में रेलवे लाइन के करीब ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए NCOC जारी कर दिया गया, जिससे सनावा के शहरियों को तफरीह का मौका मिल सकेगा। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा के शहरियों के लिए एक बड़ी खबर। सिनावा में बनेगा ग्रीन बेल्ट। अब रेलवे लाइन के साथ गंदगी के लगे ढेर खत्म कर दिए जाएंगे। MP नियाज हुसैन गश्कोरी की जानिब से खसूसी काविशों पर ग्रीन बेल्ट पार्क बनाया जा रहा है। रेलवे के साथ 5 एकड़ रकबे पर ग्रीन बेल्ट पार्क बनाया जाएगा। महकमा रेलवे की मंजूरी के बाद NOC म्यूनिसिपल कमेटी सिनावा को दे दी गई। MP नियाज खान गश्कोरी का कहना था कि शहर के लोगों के लिए कोई तफरीह मकाम नहीं था, अब लोगों को तफरीह का मौका मिल सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिनावा सिटी का एक ग्रीन बेल्ट मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ये काविश थी मेरे दोस्तों की और मेरी और अमजद नूर की, जो आज ग्रीन बेल्ट के हवाले से आप हमें NOC प्रोवाइड हो गई है। तो इंशाल्लाह आज से ही हमारी पैमाइशें और काम शुरू हो गया है। चीफ अफसर म्यूनिसिपल कमेटी का कहना था कि रेलवे हुकाम की निशानदही के बाद काम शुरू कर दिया गया है। हमने इसकी टेंडर प्रोसेसिंग की है। हमने बाकायदा तौर पर लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ की तकमील करते हुए हम बर वक्त इस पर हम काम शुरू कर देंगे। जैसे ही 1-2 दिन में हमें रेलवे की तरफ से इस रकबा की, जिस पर हमें NOC जारी हो चुका है, उस NOC जारी होने के बाद हम इस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर देंगे। सिनावा के शहरियों ने सिनावा में पहला ग्रीन बेल्ट पार्क बड़े मंसूबे को खुशाइन करार दिया है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।